हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हमारा क्या होने जा रहा है, आज हम अनुपात समानुपात रेशो प्रोपोर्शन में क्या करने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इसलिए 2 पार्ट में होंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मतलब कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए ये बेनिफिशियल है और सफिशियंट है। तो हमने क्या कर लिया, 2 क्लास में क्या की, पिछली 2 क्लास में हमने जिसकी थ्योरी की है। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने क्या किया है, 2 क्लास में क्या की, इसकी थ्योरी कंप्लीट की। ठीक है, मैंने कंप्लीट थ्योरी कराई है और अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 होगा। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि u और v का अनुपात कितना है, 4:7। v और w का अनुपात कितना है, 9:7। यदि u का मान कितना है, 72 है, तो w का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, u v और w का मान निकालना में। तो क्या दिया है यहाँ, 4:7। दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या है कॉमन, क्या है, इधर v है और इधर भी v है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, v। तो v को इक्वल करेंगे, यहाँ पर क्या है 4:7 और यहाँ 9:7। तो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 4:7 और 9:7 को क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम, जो छोटा एलसीएम होगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कितना होगा, 63। तो इसमें करेंगे 9 का मल्टीपल और इसमें करेंगे 7 का। तो दोनों तरफ करना होगा वो मल्टीपल। तो क्या होगा, इधर करेंगे 36, 63 और ये कितना होगा 49। तो ये इनका क्या आ गया, रेशो आ गया। ठीक है, यू का मान कितना दिया है, 72। मतलब 36 का मान कितना है, 72। इसका कितना, 2 गुना। तो किसका मान पूछा है, डब्ल्यू का। डब्ल्यू कौन है, 49। 49 का 2 गुना कितना होगा, 98। तो फिर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी का रेशो 7:8, बी और सी का रेशो 7:9। तो ए और बी का कितना दिया है, 7:8। बी और सी का दिया है 7:9। तो इक्वल क्या है, दोनों में क्या कॉमन, बी है। बी को क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 56 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे में 7 का मल्टीपल और इसमें पूरे में किसका, 8 का मल्टीपल। तो क्या होगा, ए और बी, ए बी सी का रेशो क्या आ जाएगा, 49, 56 और ये कितना होगा, 72। अब इसमें क्या दिया है, ए बी सी का रेशो बताओ। तो 49, 56 और 72। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पी क्यू आर का मान दिया गया है अनुपात में 5:3:6 है। तो पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर और आर अपॉन पी का मान बताओ। तो ठीक है, पी अपॉन क्यू का मान कितना होगा, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर और आर अपॉन पी। तो कितना होगा, 5/3। ये सुन, ये कितना होगा, 3/6 और ये कितना होगा, आर अपॉन कितना होगा, पी 6/5। अभी क्या है, नीचे फ्रैक्शन में आ गया। तो क्या करेंगे, इसको इनका मल्टीपल क्या करेंगे, इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 3 से काटेंगे 10 होगा 50। ठीक है, 6 से काटेंगे कितना आ गया, 5 से 15 और कितना का 5 36, कितना का 36, 36। तो 50, 15 और 36, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्स वाई का अनुपात 6:5 दिया है, जेड और वाई का अनुपात 9:25। तो एक्स जेड का अनुपात बताओ क्या हो। ठीक है, ये बोला कि एक्स और वाई का जो रेशो दिया है वो कितना है, 6 कितना है 5। जेड और वाई का रेशो कितना दिया है, 9:5। तो क्या है, वाई कॉमन है दोनों में। इधर क्या है 25, इधर है 5। तो इसमें पूरे में क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल कर ले लेंगे। तो एक्स रेशो वाई रेशो जेड कितना आ गया, 30:25/9। तो एक्स और जेड का बताना है तो कितना का, 30 एक्स और जेड का बताना है तो क्या आ गया, 30:9। तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 10:3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से क्या है 25% कम है, ए किससे, बी से क्या है 25% कम है। तो 25% कितना होता है, 1/4। इसमें क्या है, ए कम है तो कितना होगा, यदि बी कितना है 4 है तो ए 1 कम होगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो क्या पूछा गया है कि 2b माइनस ए का मान, 2b माइनस ए अपॉन ए का मान बताओ। तो ये बोला गया 2b माइनस ए अपॉन ए का। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, 4, 4 टू कितना होगा 8 माइनस ए की वैल्यू 3/3। तो कितना होगा 5/3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा
आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 14:25। ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिए हैं, इसलिए ये मत सोच रहा कि इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे कोई क्लास बढ़ती जाएगी तो लेवल जो होगा वो डिफिकल्ट का बढ़ता जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25, उनका अंतर क्या दिया है 264। तो छोटी संख्या बताओ कौन सी है। ठीक है, ऐसा बोला कि ए और बी है, ये 14:25। ठीक है, इनका अंतर दिया है, तो इनका अंतर कितना होगा 11। इसकी वैल्यू क्या दी गई है 264। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो छोटी संख्या बताओ कितनी होगी, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कितनी है 14। तो 14 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। ये कैंसिल ये कैंसिल, अब दो में से कराएं, 14 चौका 56, कितना हो गया 5 कैरी में, 14 दूनी 28 और 5 33। तो कितना आ गया 336 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक बैग में 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, कितने हैं 2 रुपए के, 5 रुपए के और कितने हैं 10 रुपए के। ठीक है, कितने 785 रुपए हैं, सिक्कों के मूल्य पर कितना है 785। ठीक है, वैल्यू दी गई है, वैल्यू कितने है 785। अनुपात में कितने हैं, ये तो है डिनोमिनेशन, नंबर कितना है 6 9 और 10। ठीक है, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 9 5 कितना होगा 45 और ये कितना होगा 10 धाम 100। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा 785 का, ये कितना होगा 145 और 12 कितना होगा 157। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 785। तो इसे क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखें किससे होगा 15 5 75 या फिर 7 5 35। तो कितना होगा 5 गुना होगा, एक की वैल्यू 5 आई। तो इसमें पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये कितने हैं 9 रेशो में है। तो 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 45। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या है कि 6300 रुपए हैं, उनको XYZ में विभाजित किया गया है और इनका रेशो है XY का रेशो कितना है 7:5। ठीक है, YZ का रेशो कितना है 4:3। अगर 3 डिजिट आता है ना, इसमें आपको फ्लोट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं यहाँ पर फ्लोट मेथड लगा ले, उसमें क्या होगा टाइम वेस्ट होगा, आप इसको मनी मन कर सकते हैं। देखें क्या है कि y कॉमन है। ठीक है, यहाँ देखो y कॉमन है दोनों में, और y को हमें इक्वल करना है। तो कितना होगा, इसे में हम क्या करेंगे 4 का मल्टीपल कर लेंगे और इसमें हम 5 का 20 बना लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा XYZ का रेशो कितना आ गया, XYZ कितना हो गया 28 रेशो 20 रेशो कितना होगा 15। ठीक है, अब क्या दी गई, तीनों की वैल्यू दी गई है 63 रुपए विभाजित है। ठीक है, तो कितना है, ये कितना होगा 48 और 15 कितना होगा 63। तो इसकी वैल्यू कितनी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 100। अब निकालना किसका है, y का हिस्सा, y कितना है 20,000 होगा। ठीक है, और 2000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा 20 में जब 100 की गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चतुर्थ अनुपात पूछा है। ठीक है, ये सब मैंने आपको क्या करवाया, देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर आए हैं उससे मैंने जो उससे रिलेटेड थ्योरी है, जो कंप्लीट थ्योरी है वो करवा दी है। और देखेंगे का जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या दिया है कि चतुर्थ अनुपात बताना है। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है BC/A होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसे हम A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। ठीक है, तो कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 15 और डिवाइडेड बाई 10। तो कितना होगा 5 दूनी 10, ये होगा 5 3 15 और 2 से काटेंगे कितना 6 टाइम, तो 6 3 18। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 500 को 2 भागों में विभाजित किया, एक दूसरे के 5:3 है। ठीक है, मतलब A और B है, यह 5:3। ठीक है, तो इनका योग कितना हुआ 8। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 500। ठीक है, 500 दी गई है, तो एक की वैल्यू निकाली हमने, कितना होगा 500/8। ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 25/2, 4 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 25 पंजे 125। ये कितना होगा 125 अपॉन कितना होगा 2, ये होगा 2 2 6, ये होगा 62.5। इसकी वैल्यू आ गई 1 की।
ये आपको खोल के समझा रहा हूँ। अगर आपको करते डायरेक्ट यहीं से करते 8 से 48 कितना आ गया, 2 मतलब 20 आ गया, 8 दूनी 16.62.5 यहीं से आ जाता। तो अब क्या करना है हमको, किसके वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू निकालनी है क्या क्या। ठीक है, देखो यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग, तो कोई से एक से निकाल लो, हो जाएगा। ये कितना हो गया, 5 पंजे 25। देखो जब 5 की और 62.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, कितना आ गया, कैरी 2 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, ये 0.5 कैंसिल। ऑप्शन नंबर अब हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, 16/24 का क्या बताओ, तीसरा समानुपाती, थर्ड प्रपोर्शन बताना है। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कल आपको, क्या होता है B² होता है। ठीक है, ये क्या है, ये A है और ये B है। तो कितना होगा, 24 का स्क्वायर या फिर 24 25 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो कितना होगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 2 से काटा 12 टाइम, तो इन दोनों की क्या आएगा 36 मल्टीपल। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दिए गए हैं, दो अनुपात में क्या है कि 4:7 है। इस पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़े कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। मतलब क्या है कि सीधा सा बोला कि 4 + x इन दोनों में क्या जोड़ा जाए, 7 + x = कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया, 12x + 3 = 14। ये 12x में गया 12 होगा खाली। ठीक है, 12 + 3x = कितना होगा, 14 + 2x। ये कितना हो गया, x = कितना आ गया, 2। ठीक है, तो क्या होगा, हमको क्या जोड़ना चाहिए, 2 जोड़ना चाहिए, जिससे ये इक्वल हो जाए, प्रोपोर्शन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 43 38 11 10। ठीक है, A B C और D। ठीक है, क्या 43 38 11 10। इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है, प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। और फिर हमको क्या निकालना है, 5x + 1 और 7x + 4 के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें एक शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। मतलब अगर दिन में 4 शिफ्ट हैं तो हो सकता है चारों शिफ्ट में आए। ठीक है, लेकिन दो तो मिनिमम 2 शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम होंगे। तो क्या करना है हमको, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या करना है, AD - BC अपॉन A - D + B - C। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो A और D का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 430 माइनस इनका मल्टीपल 11 की 8 बार क्या होगा, 88 कितना आएगा एरिया 8। ठीक है, 11 33 और 8 कितना हो गया 41 अपॉन कितना हो गया A - D। A - D कितना होगा 33 प्लस ये कितना हो गया 49। ओ नहीं, ये मैंने आपको गलत बोल दिया, क्या होगा A + D। मैं यहाँ पे हाँ तो बोलूँ, क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो उल्टा लिख दिया मैंने। क्या होगा कि नीचे का ये होगा A + D - B + C। ठीक है, ये कितना होगा, AD कितना होगा 430 माइनस 8 418 अपॉन कितना होगा A + D कितना होगा 53 माइनस 49, तो कितना होगा 12 अपॉन 4 = 3। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 घटाने पर क्या होगा, ये समानुपात हो जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है, एक्स वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3 आ गई। तो अब क्या निकालना है, इनका मध्य अनुपात। तो 5 × 15 = 16, 5 × 3 + 1 और ये कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 7 × 3 + 4। तो इसको क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। तो कितना का रूट लेंगे, ये कितना होगा 5 × 15 = 16। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 7 × 21 और 4 = 25 से। ठीक है, इनका रूट तो कितना का 4 मल्टीप्लाई बाई 5 = कितना है 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि AD - BC अपॉन A + D - B + C। इससे आप बहुत शॉर्ट टाइम में क्या निकाल सकते हैं, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रखेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है
एक कमरे में टेबल और कुर्सी कितने हैं, 7:9 के अनुपात में, ठीक है। अब इसने बोला यदि कमरे में 560 टेबल और कुर्सियां हैं तो कुर्सी की संख्या कितनी है, ठीक है। अब इसने बोल देगा है कि क्या है, अगर आप नॉर्मल देखें तो आप एकदम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ठीक है 560 कितने हैं, 7:9 में है, यदि कमरे में कितने 560 टेबल, तो 7 से डिवाइड करेंगे 80 और 8 से 9 करेंगे 8 की और 9 की मल्टीप्लाई 720, लेकिन 720 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आप लेंगे यहाँ पर क्या करना होगा आपको, देखें यहाँ पे क्या है कि 7:9 में है और 560 है, तो 560 क्या दी गई है, टोटल दी गई है, दोनों चीज जो है मिलाकर 560 है। मतलब क्या है कि अगर ये ए बी है, ये टेबल और वो है क्या बोलते हैं टेबल और चेयर है, ठीक है, तो क्या है इनका जो योग दिया गया है वो 560 है। तो हमारे पास कितने में है, रेशो में कितना है 16, इसकी वैल्यू कितनी होगी 560, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 16×3 = 48, कितना हो गया 8 16×5 = 35, तो क्या आ गया 35 आ गया। कुर्सी कितनी है तो 9 × 35, 9 बजे 45, यूनिट डिजिट 5, कैंसिल 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 आंसर। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट पर कमांड जरूर रखिएगा अपना, जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को निपटाइए और अपना टाइम बचाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गेहूं और चावल के अंकित मूल्य का अनुपात जो है 3 और 8 है, व्हीट और राइस का क्या इतना है 3:8 है। एक परिवार में खपत की मात्रा कितनी है 16 अनुपात कितनी है 3 है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, चावल पर व्यय क्या होगा, अगर हम यहाँ पर क्या करें डिवाइड कर देंगे नॉर्मल, तो 2:1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ पर पढ़ा, जब पढ़ा था हमने प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, उसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जितना भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं और जो थ्योरी है कंप्लीट मैथ कराएंगे हम यहीं पर। अभी हम अर्थमेटिक चल रहे हैं लेकर, फिर क्या करेंगे एडवांस भी जल्दी ही शुरुआत करेंगे और दोनों क्लासेस साथ में करेंगे। तो प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। चलिए देरी न करते हैं, अगले क्लास मतलब अगला सेट वो क्वेश्चन लेते हैं। a+b की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन फॉर्म में भी देख रहे होंगे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो मैं पढ़ाया है उसी फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। a+b की वैल्यू कितनी है 5, b+c क्या है 12 और c+a क्या है 11। तो अब जब हमको योग करेंगे तो कितना होगा ट्वाइस, तो a+b+c, क्योंकि हर चीज 2 बार है, 2 बार है, 2 बार b 2 बार c इक्वल टू कितना होगा 12 5 17 11 कितना होगा 28, तो कितना होगा a+b+c की वैल्यू कितनी होगी 14। यहाँ पर k ले लेंगे हम इनको, ये क्योंकि हमें और भी वैल्यू दी गई है 14k, लेकिन हमें a+b+c की वैल्यू क्या दी गई है 28, तो कितना होगा 14k इक्वल टू कितना होगा 28। तो हम यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, k का मान कितना आ गया 2, तो अब क्या निकाल सकते हैं 1/a, ये बोल रहे हैं जहां से हम निकालते हैं a+b की वैल्यू कितनी है 10, b+c की वैल्यू कितनी है 24 और c+a की वैल्यू कितनी है 22, ठीक है। अगर a+b की वैल्यू 10 है तो c की वैल्यू कितनी हो गई 8, हमको यहाँ से निकालना है 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। यहाँ से हम पहले a की वैल्यू निकालते हैं कितने 24, तो 1/4, ठीक है। 1/c+a की वैल्यू कितनी है, ये तो 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमको सी की निकालनी तो कितनी होगी 18 होगी, देखिए a+b की वैल्यू कितनी है 10, तो a+b+c की वैल्यू 18 है, तो कितना होगा 18। अब क्या करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। क्या करेंगे इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 36, ठीक है। तो क्या करेंगे 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 9, इससे करेंगे तो क्या गया 6 और ये आ गया 2, 9:6:2 हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये हो गया 16,380 रुपए की धनराशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 1:3, ठीक है। B और C का रेशियो दिया गया है 2:5, ठीक है। C और D का रेशियो दिया गया है
2:3। तो सी का हिस्सा बताओ। या तो यहाँ पर हम प्लॉट मेथड लगा ले, या फिर क्या करें, पहले हम बी को कॉमन करें फिर सी को कॉमन करें। ठीक है, तो आप प्लॉट मेथड का यूज कर लीजिए। प्लॉट मेथड का यूज करिए। क्या था प्लॉट मेथड, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए। ठीक है, यह है क्या है कि ए और बी का कितना है 1:3, बी सी का कितना है 2:5, सी डी का कितना है 2:3। ठीक है, तब क्या होगा, अब पड़ोसी क्या करेगा, पड़ोसी की जगह घेरेगा भाई। ये पड़ोसी है यहाँ पर, ये अपना काम निपटाएगा, यहाँ पर अपना काम निकालेगा, यहाँ से यहाँ 5 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने थ्योरी में समझाया है कैसे लेगा यहाँ पर, ये आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे दोनों तीनों में कुछ कॉमन है क्या। देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर लेकिन यही है। तो डायरेक्ट क्या होगा 4 कितना का 12 कितना का 30 ये कितना का 45। ठीक है, ये हमारा रेशो आ गया। अब क्या दिया गया 16,380 रुपये की धनराशि है। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया, इनका योग दिया गया है, कितना होगा 12×4=16। ये कितना होगा 16 और 30 कितना होगा 46, और 46 और कितना होगा 91। देखिए कितना होगा, देखो देखो ये कितना होगा 91 होगा। देखो 5 2 7 और 11 4 3 7 8 और 9, 91 की वैल्यू क्या दी गई है 16380। ठीक है, ये दी गई है। अब देखिए क्या होगा, 8 का मल्टीपल जरूर होगा, मतलब 8 का मल्टीपल जरूर होगा, तब जाकर ये कटेगा यहाँ पर। ठीक है, हमको अब देखना है किसका निकालना है, हमको निकालना है सी का। सी का निकालना है तो 8 के 24 वैल्यू में से कोई भी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटीज की है, लेकिन क्या करेंगे हम डायरेक्ट कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा देखिए यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे 13680 की वैल्यू कितनी होगी, आपको 91 से डिवाइड करें तो कितना होगा 9 दूनी 18, ये ज्यादा हो जाएगा है ना। तो क्या करो आप ऐसा करो, या तो इसको कर लो 10 टाइम्स। ठीक है, या फिर देखो हो गया ना 18 से मल्टीप्लाई करने पर 18 1 जा 18 कितना हो गया 1, 18 9 जा 162 और हो जाएगा 163। ठीक है, तो क्या हो गया ये 18 टाइम्स होगा। हमें कैसे डायरेक्ट कैसे पता चला, मैंने आपको कैसे बताया कि 8 आएगा यूनिट डिजिट में, ये प्रैक्टिस से। ठीक है, ये सब मुझे प्रैक्टिस से पता चला कि ऐसा आएगा, आपको भी दिमाग लगाना है। देखिए क्या है कि यूनिट डिजिट 1 है और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 आएगा। तो क्या करेंगे 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा हमने, तो कितना आ गया 18 1 जा 18। ठीक है, कितना हो गया 18 1 से कितना हो गया 18, यहाँ पर 8, यहाँ पर बच गया कैरी आया 1, तो 18 में कितना होगा 162, कितना होगा 163, तो कितना होगा 180 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 91 को 180 टाइम्स करने पर ये हो गया। अब इसमें क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई। अब मैंने बताया था यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या आएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, कितना जल्दी हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। यहीं पर आपको मैंने बताया था कि यह प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी है, तो और कहीं पर 4 नहीं है, आंसर आ गया। 3 संख्याएं हैं 3:4, 4:9 और 5:12 या 5। ठीक है, 5/12 के अनुपात में है, सबसे बड़ी सबसे छोटे के अंतर इतना है। ठीक है, क्या होगा एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया देखिए 3/4 रेशो 4/9 रेशो 5/12। ठीक है, इनका रेशो कितना, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 36 आ गया, तो कितना होगा 4 9 जब इसका करेंगे 27 रेशो 16 रेशो 12 दे सकते 5 या 15। ठीक है, 3 संख्याएं एबीसी का रेशो क्या आ गया ये आ गया। अब क्या दिया गया सबसे छोटे सबसे बड़ी का अंतर दिया गया है, मतलब सबसे बड़ी कितनी है 27 और सबसे छोटी कितनी है 15, इनका अंतर कितना हो गया 12। इसका रेशो कितना दिया गया 120 की वैल्यू, तो एक वैल्यू कितनी होगी 10। अब तीनों संख्या का योग पूछा गया है, ये कितना होगा 27 16 कितना होगा 43 और 15 कितना होगा 58, 58 को 10 की यूनिट है 580। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पी और क्यू 5:6 में है, प्रत्येक दो समांतर लड़ाई कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर यूज करेंगे हम लड़ाई कंसेप्ट का यूज करेंगे। कितना है पी और क्यू है 5:6 है। ठीक है, 200 रुपए की बचत करते हैं दोनों। ठीक है, और फिर क्या होगा उनके 3:4 है,
का जो रेशियो है कितना है 3:4। ठीक है, तो क्या हुआ 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको क्या करेंगे घटा देंगे। 5 चौक 20 और 18 कितना है 2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों का अंतर ये 200 कॉमन है कितना का 200। एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आई 100 आई। तो क्या पूछा क्यों किया है, पूछिए क्यों किया कितने की 600। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए बी बी सी और सी डी तीन अनुपात, ये अनुपात दिया गया है क्या, प्लॉट मेथड यूज करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सोल्व करके बताया प्लॉट मेथड कैसे यूज करेंगे, तो आप इसको होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी के भारों का योग 80 किलोग्राम है। ठीक है, ए और बी के भार का योग कितना है 80 kg। ए का भार, ए के भार का 50%। ठीक है, ए के भार का कितना 50%। ठीक है, और बी के भार का 5/6 है। बी के भार का कितना है 5/6 है। ये बोला गया है कि ए के 50% जो है इतना है, तो ए 1/2 इक्वल टू कितना है, ये है 5/6। तो 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, तो क्या होगा ए और बी का रेशो कितना आ गया 5:3। तो इनका योग कितना देगा 8 का योग कितना दिया है 80। 8 की वैल्यू कितनी दी गई है 80। अब पूछा कितना गया है, अंतर बताओ, एक की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 8 की वैल्यू कितनी दी गई है 80 दी गई है। यहाँ पूछूंगी 8 की वैल्यू 80 होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी 10। अब इनके बीच का अंतर बताओ कितना है, अंतर 2 है तो हमको 2 की वैल्यू निकाल लिया, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 20। जब एक की वैल्यू कितनी है 10 है, 2 की 20, तो इनका अंतर कितना होगा 20। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अब क्या दिया गया है, ये दिया गया समानुपात में है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, देखो क्या है कि पहले हम निकालेंगे एक्स का मान, उसके बाद निकालेंगे वाई का मान। कि ये हमको ये बोला गया कि 2145/x, ये क्या है समानुपात में है किसके 3003/42। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो क्या है हमको चीज देखने को मिल रही है 42615 ये 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से क्या करेंगे 11 से भाग देंगे, 11 का 11 और कितना बच गया 10, 11 9 99 और 5 11 5 55। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22 8 1177, ये आ गया 3 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 14 और ये कितना गया 9 और ये कितना गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये आ गया, तो एक्स की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या आ सकता है, ये 13 से मल्टीपल हो जाएगा। 13 6 13 कम 13 6 13 5 65 और 13 7 91 और 7 दूनी 14। मतलब क्या होगा एक्स की वैल्यू कितनी है 30 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने निकाली एक्स की वैल्यू 30, तो हमको निकालना है वाई की वैल्यू, ये होगा 30/2508 क्या है समानुपात है किसके y/1170/4। ठीक है, हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो कैसे निकालते हैं, या तो फिर ऐसे करो 25 थी 75, 25 चौका 100, यहाँ से 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करो यहाँ से करो क्या इतना 2 से काटो 15 टाइम्स और यहाँ से 2 से काटेंगे कितना होगा 1254, ये होगा 2 1 2 होगा 1254 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, यहाँ से काटो 12 6 का कितना होगा 12 6 72 नहीं जाएगा, 12 7 84 नहीं जाएगा, 12 8 96 8 में 40 नहीं जाएगा, 12 9 108 लगभग जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा ये हो गया 15, हमको इसको निकालने एक्स की वैल्यू हमारी 30 आ गई। ये हो गया क्या, देखो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं इसको, ये होगा 30/2508 अनुपात y/110704। ठीक है, तो हमको निकालनी है y की वैल्यू, जो कितना हो गया y की वैल्यू हो जाएगी 30 × 110704 अपॉन ये कितना हो गया
2508, ठीक है। तो इनका योग करके देखो, 7 4 11 और 2 13, मतलब 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। ये कितना होगा, 8 5 13 तो 15, ये भी नहीं कटेगा 3 से, तो क्या करेंगे, ऐसे करो, 4 से काटो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 4 से कटती है, इसकी भी कटती है, तो कितना का 4 6 24 कितना हो गया, और कितना 4 दूनी 8 और 4 7 28, फिर काटो 4 से काटो, कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 3 37, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 4 6 24, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या होगा, 8 टाइम हो सकता है, लेकिन 8 टाइम जाएगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ से करो 3 का 10 टाइम्स, और यहाँ से 3 से करो, कितना होगा, 3 2 6 0 9, 209 हो गया। अब 209 कितना हो सकता है, अब इसको डिवाइड कर लो, 296 और इसको क्या कर लो, 209 से डिवाइड, ठीक है, 1 जा होगा 209, ये कितना आ गया, अगर 292 से 9 चलेगा तो कितना का 80, कितना का 4 चौका, तो T09 ये का 4 गुना होगा, तो ये कितना का 14 टाइम्स होगा, और 14 टाइम्स का 1 टाइम कितना, या 140, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन बिल्कुल खोल के बताई है, आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो क्या होगा, ऐसे आपको सोल्व करना है बिल्कुल प्रॉपर वे में, और आपको जितना हो सके ये सब मैंने आपको यहाँ पर करवाया है, आपको माइंड में करना है, जहाँ से जितना कट रहा है फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 12x 8 14, ये क्या है, अनुपात में है, तो क्या होगा, मतलब क्या बोल लगा है कि 12/x इक्वल टू कितना है 8/14, ये है तो x माइनस 12 और x का मध्य अनुपात ही बताओ, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना होगा 2 7 14, तो x वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई, ठीक है, x वैल्यू 21 आ गई। हमको क्या निकालना है, x वैल्यू कितनी आई 21, हमको निकालना है मध्यवर्ती किसका, x माइनस 12 और x प्लस 4, तो x वैल्यू क्या रखेंगे 21, 21 में से 12 गए कितना 9, और 21 प्लस 4 कितना होगा 25, और उसका रूट, तो ये कितना होगा 9 और ये होगा 25, इसका रूट होगा, ठीक है, तो कितना होगा 3 × 5 50, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपको सही तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, 9 × 25, उसका कितना होगा रूट, ठीक है, 3 5 50। चलिए आगे चलते हैं। दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है, पहली वस्तु में 40% की वृद्धि, दूसरे में कि x% की कमी, तो दोनों वस्तु का नया अनुपात कितना का, ये हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक बार वीडियो रोककर सोल्व करके देखिएगा, कितना अनुपात 3:2 दिया है, मतलब ये ऐसे दिया है 3/2, पहली संख्या में कितना का वृद्धि हुई, कितने की 40%, 40% कितना होता है 2/5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 7/5, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे देखेंगे x% की कमी हुई है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 40% की वृद्धि को 140/100, ठीक है, ये वृद्धि हो गई। दूसरी वस्तु में क्या है, x% की कमी हुई है, तो ये क्या होगा 100 - x/100, तो नया क्या आया, जो आया अनुपात वो कितना होगा 7/3, ये नया अनुपात है, ठीक है। हम क्या क्या करना है, देखिए, तो क्या करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कितना होगा 3 × × 140/2 × 100 - x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 7/3, तो क्या होगा 7 से काटेंगे 20 बार, और ये कितना हो गया 2 से काटेंगे 10 बार, ये कितना 10 × 30 या 90 हो गया, तो 100 - x इज इक्वल टू कितना होगा 90, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, ठीक है, तो x का मान कितना है 10, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन की भाषा पढ़ते जाना है, लैंग्वेज पढ़े और कोड लिखते जाए, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के के वर्ग के 840 रुपये हैं, वैल्यू दी गई है कितना है 840 रुपये है, ठीक है। डिनोमिनेशन में क्या दिया गया है 1 रुपया 2 रुपये और 5 रुपये, ठीक है, कितना है 8 अनुपात, नंबर कितना है 8:1:5, ठीक है। सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ पिछले, होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है थोड़ा नंबर चेंज कर दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कॉलोनी में
बच्चे महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रम से कितना है? चिल्ड्रन, वुमेन और पुरुष मैन कितने हैं? 6:4:3 है। कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं, मिनिमम 200 सदस्य हैं, ठीक है। तो कॉलोनी में महिलाओं की न्यूनतम संख्या क्या है? इन देखिए इनका योग कितना है? 6 4 10 और 3 13, ठीक है, 13 के मान गया। मिनिमम 200 है तो 200 से ऊपर 13 का जो मल्टीपल होगा हम उसको लेंगे, ठीक है। तो 13 कितना होगा? 200 के पास में कितना होता है? 13 एकम 13, कितने बच गए? ये कितना बच गया? 13 कम 13 7, 13 छः 78, ठीक है। ये कितना होगा? ये होगा 16 3 48, 16 एकम 16 4 20, 208। तो कितना होगा? मिनिमम कितने हो गए? 208 होंगे, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? के की वैल्यू कितनी होगी? 16 और 16 चौका 64, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए सी से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? डीआई के रूप में जब आता है ना, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, डीआई में बाद में समझाऊंगा। जब डीआई में आगे आता है परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आता है तब कैसे करते हैं। शहर ए और सी से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या शहर बी और ई अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात, ठीक है। अब क्या है? यह है क्या है? उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार थे? अभी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात है। ए और सी में क्या है? उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार ए और सी। तो 5 की वैल्यू कितने है? 75, 75, 5 की वैल्यू होगी 75, तो ए की वैल्यू 15, 15 थी 45। ए में कितने उत्तीर्ण हुए? 45, ये पास है, ठीक है। आपको पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप आसानी से कर लोगे। देखो क्या दिया गया है? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का दिया गया है रेशियो, तो इनका योग होगा 5। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? टोटल कितने थे? 75। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो मतलब 45 कितने हैं? पास वाले हैं, ठीक है। और कितना होगा? 30 कितने हैं? फेल वाले हैं, अनुत्तीर्ण वाले, ठीक है। ए में ऐसे हमको सबका निकालना है। तो ए में कितना हो गया? ए में कितना हो गया? पास वाले कितने हैं? 45, ठीक है। अब क्या बोला गया है? अब सी में पूछा गया है ऐसे ही। सी में कितना है? 12, 12 की वैल्यू कितनी है? 108, तो 12 निमा 108, एक की वैल्यू 9, तो कितना हो गए? 63 पास वाले हो गए सी में। सी में कितने हैं? सी में 63 पास वाले, ठीक है। तो इनका योग कितना होगा? 5 और 3 8 और 6 3 10, 108, ठीक है। अब देखिए 108 किस किस से कट सकता है? 17 से नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 53 से नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। 27 से कट सकता है और 14 से नहीं कट सकता। तो हमारा आंसर कितना होगा? 27:35, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए अब क्या होगा? अगर इसमें क्या होगा? अब पूछा कि शहर बी और ई में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 16 15 कितना हो गया? शहर बी में पहले देखना है। 16 15 31, 31 की वैल्यू कितनी है? 124, तो 31 चौका 124, तो 15 चौका 60। तो बी में कितने हैं? ये तो थे पास वाले, ठीक है। अब फेल में जाते हैं। फेल में कितना होगा? बी में कितने हैं? 15 चौका 60 हो गए बी में। अब कितना है? ई में। ई में चलते हैं। ई कहाँ? ये रहा। 20 17 कितने हो गए? 37, 37 चौका कितने होते हैं? 148, तो 20 चौक कितना होगा? 80, तो कितना होगा? 140, 104, 108 अनुपात 140 कितना होगा? कितना होगा? 4 से 27 और 4 से कितना गया? 35। तो ऑप्शन क्या नंबर 3 हमारा आंसर होगा। हमको सोल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, यही देखा बस और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 अनुपात 6 अनुपात में प्रत्येक में से 16 घटा दिया जाता है, ठीक है। तो संख्या इतना हो जाती है। यदि 8 को जोड़ दिया जाए और दूसरे में से 3 को घटा दिया जाए तब में किस अनुपात में होगी? अब देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? लड़ाई का चक्कर यूज करेंगे कि 5 अनुपात 6 में है, ठीक है। 16 प्रत्येक में से घटा दिया। अब क्या होगा? 3 अनुपात 4 हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 5 चौक 20, 36 18, 2 अंतर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ क्या है? साइन सेम है तो इनका अंतर लेंगे। ये कितना आ गया? 16 आ गया। एक की वैल्यू कितना आ गई? 8 आ गई। तो संख्या कितनी है? 8 में 40। ए और बी कितने हैं? 40 और बी कितना है? 48। अब से क्या कहेगा कि पहली में से 8 जोड़ा जाए, तो अब कितने होगी? ये 8 जोड़ने पर 48 और दूसरे में से 3 घटा दिया जाए तो कितनी होगी? 45। 3 घटाने पर अब इनका अनुपात पूछा गया है तो कितना होगा? 16 अनुपात 15।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 5:6 के अनुपात में है 30% की वृद्धि, x% की कमी। होमवर्क कीजिए, सेम क्वेश्चन अभी पीछे करके आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ई में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कर्मचारी सी में पूछा गया, तो 8 7 15, 15 की वैल्यू कितनी दी गई है 360, 15 की वैल्यू कितनी है 360, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 15 दूनी 30 24। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, महिला, महिला कितने हैं 27 चौका कितना होगा 108। ठीक है, ये कितने हैं वुमेन, किसमें सी में। अब पूछा गया किसमें ई में, ई में पुरुष पूछा गया 3 5 8, 8 की वैल्यू कितनी है ई में क्या है 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू है 280, मतलब 8 या 24, 8 में 40, एक की वैल्यू 38 और ओ 35, 35 गुना 3 कितना होगा 105। तो ई में कितने हैं मेन, ई में मेन कितने हैं 105। अब इसने क्या पूछा कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कितने अधिक है 3 किससे 105 से गुना में 100, तो कितना होगा 3 से 35। हमने गलती तो नहीं कर दी कहीं, सी में है ना 8 7 15, 15 दूनी 30, ओ यहाँ पर 24 सत्ते होगा। ठीक है, देखा हमने आपको बोल देंगे 24 57 करेंगे, 24 57 ये करेंगे। ठीक है, ये होगी वुमेन। 7 चौक 28 कितना होगा 2 7 दूनी 14 और 2 16, ये होगा 168। ठीक है, ये होगा कितना 168। तो ये कितने अधिक है 63 कितने से 105 से मल्टीप्लाई बाई कितना होगा ये, तो काटेंगे 21 और ये काटेंगे कितना होगा 35। ठीक है, ये कितना होगा 7 या 7 5 35, ये होगा 7 या 21 और 5 से काटेंगे 20 बार, तो कितना होगा 60%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक छात्र है, कितने हैं मान लिया 3/8, टोटल 8 मान लिया हमने। ठीक है, टोटल 8 स्टूडेंट है। अब इसमें क्या है 5 तो कितने हैं छात्र, छात्रों की कितने हैं, छात्रों की संख्या 5, छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़की है, मतलब बॉयज कितने हैं और गर्ल्स, गर्ल्स 3 है। ठीक है, अब लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, हमको रेशो में लेते हैं 500 कर लेते हैं और 300 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, लड़कों की संख्या का ये 1/3 10 वर्ष से कम है, तो 2/3 10 वर्ष से ज्यादा होगा। ठीक है, 2/3 क्या होगा 10 वर्ष से ज्यादा। अब क्या बोल लगा है लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है, तो 1/3 10 वर्ष से ज्यादा होगा, इनका इनका 1/3 होगा ज्यादा। ठीक है, यदि 10 या अधिक वाले वर्षों की संख्या कितना है, विद्यालय 260 है, विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ, तो 500 का 2/3। ठीक है, प्लस 300 का 1/3, इसकी वैल्यु कितनी दी गई 260 दी गई है, तो क्या होगा 500 तो नहीं, हजारों कितना होगा 1300, इसका कितना होगा 260 गुना में 3, ये कितना होगा 13 दूनी 26, कितना होगा 20 पंजे 100, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब हमने पूछा क्या है कि किसकी विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ, तो 500 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 का, ये कितना का 100 और ये कितना का 300, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया बस क्वेश्चन की लाइन पढ़ी और क्वेश्चन को सोल्व करता चला गया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन की लाइन पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को समझना है, सोल्व कर देना है। ठीक है, क्या है एक निश्चित राशि ABCD इस प्रकार विभाजित की जाती है कि AB इतना है, BC इतना है, CD इतना है, AC के शेयर का अंतर। होमवर्क कीजिए, अभी क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसा पीछे। 7/2 वर्ष बाद क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरी के क्रय मूल्य 15%, 1500 रुपए की वृद्धि होती है, तो उनके क्रय मूल्य का इतना हो जाता है, दूसरे क्रय मूल्य बताओ भाई। 7/8 है, 7/8 लिख देंगे। अब क्या हुआ 30% की वृद्धि, 3/10 मतलब 13/10 हो गया। अब क्या दूसरे में क्या हुआ 1500 की वृद्धि होती है,
ये 1500 हो गया, ये एक्स कर लो यहाँ पर भी, इक्वल टू कितना हो गया 15/16 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सोल्व कर लेना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ABC टेलीफोन बिल 357 के अनुपात में है। ए के पहले महीने में 360 रुपये कटता है, बी के दूसरे महीने में 560 कटता है और इतना कटता है, ठीक है। तो क्या दिया है, टोटल भी दिया गया है 3 5 7 8 और 7 15, 15x की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 की वैल्यू दी गई है कितना, इनका योग 360 प्लस 560 प्लस 840, तो कितना दिया गया है, ये कितना होगा 560, 40 कितना हो गया 600, 800, 1400, ये कितना 1760, 15x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, देखिए कितना हो गया 0, 6 4 10 6 16, 8 5 13 3 16 17, ठीक है, 7 5 12 3 15, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई अपॉन 15, तो क्या होगा 15 बन जा कितना हो गया 2, और कितना 15 बन जा कितना होगा 11। हमें किसकी पूछी गई है, बी की, तो बी पे क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। खाते को निपटाने के लिए कितने राशि का भुगतान करना चाहिए, हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे हम डायरेक्ट करेंगे ना, पेज ये कितना हो गया 3 पंजे, नहीं हमने कहीं तो गलती कर दी दोस्तों, क्या कि 3 5 7 के अनुपात में करते हैं। ए पहले मैंने 360 का करता है, क्या है फिर 560 करता है दूसरे महीने, और तीसरे महीने सी करता है कितना है 840 का, 7 5 12 3 15, ये होगा कितना होगा 500 1500, 8 5 13 3 16 आंसर। इनका योग ठीक आ रहा है, ये 0 6 4 16, 8 और 5 13 और 3 16 1 17, ठीक है 1760 आ गया। बी दूसरे महीने, चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं, फिर इरेज करते हैं कंप्लीट, कि ए बी सी अपने टेलीफोन का भुगतान 3 5 7 में करते हैं, ठीक है। ए और बी सी मानते हैं कितने में करते हैं, ये 3x में करते हैं, ये 5x में, ये 7x में, ठीक है। ए पहले महीने में कितना करता है 360 रुपये का भुगतान करता है, बी दूसरे महीने में कितने करता है 560 रुपये का भुगतान करता है, सी तीसरे महीने में कितने करता है 540 रुपये का भुगतान करता है। खाते को निपटाने के लिए बी कितनी राशि भुगतान करेगा। देखिए क्या गलती कर रहे थे दोस्तों हम, बहुत ही जी क्वेश्चन है यार। इसमें क्या दिया गया, इनकी ही वैल्यू दे दी गई है डायरेक्ट, ठीक है, किसी से भी ले सकते हैं हम। मान लिया 7x की वैल्यू कितनी है 840 है, तो x की वैल्यू क्या से निकालेंगे 120 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे हम। b का निकालना है तो x की वैल्यू कितनी लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 120 कितना होगा 600 हो जाएगा। तो अब क्या बोल लगा है कि खाते को निपटाने के लिए कितने रुपए की राशि का भुगतान करना चाहिए। यहाँ कितने कर रहा है 560 का, यहाँ कितने कर रहा है कितने 600 का, तो कितने का भुगतान करना चाहिए, इनका अंतर 40, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हम किसी भी संख्या से निकाल सकते हैं, 3x की वैल्यू रखेंगे 360 तब भी x की वैल्यू 120 आएगी, 5x ले लो तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन हम क्या कर रहे थे पढ़ने में गलती कर रहे थे, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो चलिए क्लास का यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, छोरी हो रही है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, और वो भी जो पिछले 3 वर्षों में आए हुए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट हैं आपको में कम करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।